बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महमूद मोहिउद्दीन और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, क्या आप वन आवर को हावर पढ़ते हैं यानी एच के साथ, या ओनर को होनर पढ़ते हैं, या आप कासल को कास्टल पढ़ते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन अल्फाज के बारे में, ख़ासकर उन लेटर्स के बारे में जो एक लफ्ज़ में साइलेंट होते हैं। यानी आज का टॉपिक हमारा साइलेंट लेटर्स के बारे में है जो किसी एक लफ्ज़ में नहीं पढ़े जाते हैं। तो जुड़े रहें साइलेंट इंग्लिश के जी, तो साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए लेटर साइलेंट, ऐसे अल्फाज जिनमें ए लेटर नहीं प्रोनाउंस होता, जैसे कि आर्टिस्टिकली। आर्टिस्टिकली, ठीक है, हम इसको आर्टिस्टिकली नहीं पढ़ेंगे। फिर दूसरा है लॉजिकली। लॉजिकली, हम ये लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे। फिर इसी तरह है म्यूज़िकली। म्यूज़िकली, यानी सी के बाद डबल एल वाई फॉरी, ए को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसी तरह रोमांटिकली। रोमांटिकली। फिर लास्ट है स्टोइकली। स्टोइकली, यानी हम इसमें ए साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसको बोलना आए। जी, तो अब हम बात करते हैं ऐसे अल्फाज के बारे में जिनमें बी साइलेंट आता है। याद रखिए, जब भी एम बी इकट्ठा एक ही लफ्ज़ में आएगा तो इसमें हम बी को साइलेंट कर देंगे, बी नहीं बोलेंगे जब भी एम बी इकट्ठा आए। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है वन क्लाइम। क्लाइम यानी कि चढ़ना, इसमें हम क्लाइंब नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्लाइम होगा। दूसरा है कोम। कोम यानी कि हम इसको कंघी को कोम कहते हैं, इसलिए बी भी यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एम बी इकट्ठा आ गया है। तीसरा हमारे पास है क्रम्स। क्रम्स क्रम्स कहते हैं टुकड़ों को, इसमें भी हम बी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्रम्स बोलेंगे यानी एम को ही प्रोनाउंस करेंगे। क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। नेक्स्ट अगर चलें डेट यानी कि कर्ज, तो इसमें डेप्ट नहीं बोलेंगे, डेट बोलेंगे, बी साइलेंट है। इससे आगे है डाउट। DOUBT, डाउट। इसमें हम बी नहीं बोलेंगे। अगर आप देखें तो चौथा और पांचवा, इसमें बी और टी इकट्ठे आए हुए हैं, जिसमें हम बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। यानी एक ये भी रूल है कि जब बी और टी आ जाए, काफ़ी हद तक हम उसमें बी प्रोनाउंस नहीं करते। छठा है नम। नम यानी कि बेहिस। बेहिस को कहते हैं नम, इसमें नम्ब बी नहीं आप बोलेंगे। सातवें पर आ जाएं तो सबल। सबल कहते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, सबल, ठीक है, सबटल नहीं बोलेंगे। आठवां थम। थम मतलब अंगूठा, इसमें थंब बी प्रोनाउंस नहीं होगा। इसी तरह नौवां है टूम। टूम मकबरा, हम इसको टोम्ब बोलते हैं जो कि गलत है, टूम। जी, तो अब हम एन साइलेंट लेटर पढ़ेंगे, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते। रूल ये है, जब भी किसी एक लफ्ज़ में एम एन इकट्ठे आ जाएं तो हम एन को साइलेंट कर देते हैं। जब भी किसी लफ्ज़ में एम एन इकट्ठे आ जाएं तो हम एन को साइलेंट करते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जी, तो अगर बढ़ें एग्जाम्पल्स की तरफ तो है डैम। DAMN, डैम, इसका मतलब होता है लानत। तो हम इसको डैमन नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं डैम। इसी तरह हीम। हीम मतलब तस्बी। हीम तस्बी, इसमें हीमन नहीं पढ़ेंगे, हीम ही पढ़ेंगे। फिर है ऑटम। ऑटम, ठीक है, मौसम को कहते हैं। फिर इसी तरह कॉलम। कॉलम यानी ऑटम मौसम ख़ज़ा, और कॉलम इसको उर्दू में भी कॉलम ही कहते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और जब भी एम एन इकट्ठा आ जाए तो हम उसमें एन को प्रोनाउंस नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है डी साइलेंट लेटर, यानी ऐसे अल्फाज इसमें डी नहीं पढ़ा जाता। इसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है, ज़्यादातर डी और जी इकट्ठे आ जाएं तो डी को हम उसमें साइलेंट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी है, जैसे वेडनेसडे, बहुत से लोग इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, डी इसमें साइलेंट है, आप पढ़ेंगे वेडनेसडे। इसी तरह हैंडसम। हैंडसम, ठीक है। इसी तरह बैच। बैच, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी हैंडकरचीफ, रुमाल। हैंडकरचीफ, हैंड करचीफ नहीं, हैंडकरचीफ। फिर है एज यानी किनारा। फिर है हेज यानी रुकावट, हैज। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जी साइलेंट लेटर्स, यानी जी जिनमें हम नहीं पढ़ते। इसके लिए ख़ास रूल तो नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब भी जी एन इकट्ठा आ जाए तो जी को हम बहुत दफ़ा प्रोनाउंस नहीं करते। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। साइन, SIGN, साइन। इसी तरह रिज़ाइन, यानी किसी नौकरी छोड़ने के लिए जो लेटर होता है हम उसको कहते हैं रिज़ाइन। इससे आगे है नर्ल,
यानी नर्ल, GNARL, नर्ल यानी बल खाना, बल खाना। फिर इसी तरह है डिज़ाइन, ये तो हम सब सुनते आ रहे हैं, डिज़ाइन। फिर है फॉरेनर, फॉरेनर जो बाहर का बंदा होता है हम उसको फॉरेनर कहते हैं। इसी तरह नोम, नोम छोटे से बंदे को नोम कहते हैं। अब इसको जनोम नहीं कहिएगा, नोम। तो आपके सामने जी साइलेंट वाली लेटर्स मैंने रखे, इसको काइंडली जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है यू साइलेंट लेटर, ऐसे अल्फाज जिनमें यू नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, गार्ड, जैसे हम कहते हैं ना बॉडी गार्ड, हिफाजती। तो दूसरा है गैस, बूझना, गैस। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, बजाने वाला गिटार, ठीक है, इसमें भी यू आप नहीं पढ़ेंगे। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग, इसमें यू नहीं पढ़ेंगे। फिर है रोग, रोग यानी कि बदमाश। फिर गेस्ट, गेस्ट नहीं पढ़ते, गेस्ट यानी कि मेहमान। फिर बिस्किट, बिस्किट यानी सी के बाद आई की आवाज़, बिस्किट। इसी तरह टंग, टंग यानी कि ज़ुबान, टंग यानी कि ज़ुबान जी। तो इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है, मैं बनाऊंगा इसका पार्ट 2। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।